गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का आप लोगों ने टॉपिक देख लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो इसमें हम लोग मुग़ल काल में झारखंड क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हुई और शासकों ने यहाँ पे क्या क्या किया वो आज हम लोग देखेंगे। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति में अकबरनामा में झारखंड के लिए खोखरा प्रदेश का युक्त किया। मतलब जो मुग़ल काल में अबुल फजल जो था उसने क्या किया, अपनी कृति में अकबरनामा, जो अकबर के बारे में अकबरनामा लिखा जा रहा था उस समय झारखंड को खोखरा प्रदेश, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी रास्ते का प्रयोग किया था। शेरशाह सूरी को आप लोग जानते होंगे, जिसने हुमायूं को हरा के मुगल साम्राज्य में अपना सत्ता जमा लिया था। और शेरशाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार करने के लिए क्या किया कि झारखंड के रास्ता तेलियागढ़ रास्ते का प्रयोग किया। खानदेश के शासक आदिम शाह द्वितीय ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि मिली थी। खानदेश जो था, शासक आदिम शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि मिली थी और शेरशाह का परपौत्र था। मुगल शासक अकबर और जहांगीर झारखंड पर ध्यान शंख नदी पर पाए जाने वाले हीरे के कारण गया था। मतलब जो मुगल काल में जो शासक था, जो अकबर और जहांगीर, उसने जो झारखंड में शंख नदी जो है उसमें जो पाया जाने वाला हीरा था, उसी के कारण झारखंड पे ध्यान पड़ा था। ठीक है, हीरे के कारण जो शंख नदी में पाया जाता था। 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। 1585 ईस्वी में क्या किया, अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बना लिया। ठीक है, जहांगीर जो था, जहांगीर के समकालीन जो चेर राजा था वो मेदिनी राय पलामू का शासक था। पलामू का शासक कौन था? मेदिनी राय। शाहजहां के पासमां में इनके पलामू अभियान तिथिक्रम वर्णन किया गया है। ठीक है, पलामू का अभियान जो था उसे तिथिक्रम वर्णन किया गया है। शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में एवं इतिया खान ने पलामू पर आक्रमण कर, पलामू का राजा कौन था? चेर राजा, उसमें आक्रमण करके मुगल आधिपत्य स्थापित कर लिया। मतलब जो वहाँ का चेर राजा था उसको हरा दिया और इसने मुगल साम्राज्य को स्थापित कर लिया। तो ये शाहजहां द्वारा नियुक्त बिहार सूबेदार थे। जो जैसे शाहजहां द्वारा जो था ये नियुक्त बिहार के सूबेदार थे। शाहजहां के समय जो था ये मुगल नागवंशी सौंदर्यपूर्ण थे। औरंगजेब के समय मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू के चेर राजाओं के साथ होता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड मुगलों से स्वतंत्र हो गया। क्यों स्वतंत्र हो गया? क्योंकि मुगल काल में औरंगजेब तक ही योग्य शासक था, औरंगजेब, और इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बना। इसी कारण यहाँ पे चेर राजाओं ने फिर से झारखंड पर अधिकार करके झारखंड को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी जाने। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है। मतलब जहांगीर का जो आत्मकथा है तुझके जहांगीरी, मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र में सोना मिलता था, वो किसमें वर्णन है? तुझके जहांगीरी में। तुझके जहांगीर किसका आत्मकथा है? जहांगीर का। ठीक है, और 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने चेरों महाराजा महाराज चेर को पराजित कर लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया। मतलब कि 1538 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जो सेनापति था ख्वास खां, उसने क्या किया, चेर का जो महाराजा महाराज चेर जो था उसको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद वहाँ पे लूटा और लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी था। मतलब झारखंड में चेर का जो महाराजा महारथ था उसके पास एक सफ़ेद हाथी था। लूट कर जो सामान था उससे तो ले गया, साथ ही सफ़ेद हाथी को भी ले गया। ठीक है, तो ये हमारा मुगल काल में झारखंड में क्या क्या हुआ आप लोगों ने जान लिया। इस तरह से ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।